जय हिंद साथियों, 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक है। पूछ रहा है कि दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक है, क्या है दोस्तों? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। बी राइट आंसर हो जाएगा पहला का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, सूर्य से जो प्रकाश की ऊर्जा विकसित होती है, सूर्य से जो प्रकाश की ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है। पूछ रहा है उस ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? तो उस ऊर्जा का स्रोत हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन है। क्या है? हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, अंत में आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है दोस्तों? तो HCl अम्ल है, जिसका जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में जो दाईं ओर रखे गए तत्व हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे उपधातु कहते हैं। दाईं तरफ रखे हुए तत्वों को उपधातु कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। पूछ रहा है कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और आप लोग पहले भी जितना ऑब्जेक्टिव किए हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। नया पढ़ने से अच्छा है कि जो पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन करें। तो इसलिए आप लोग पहले भी जो भी पढ़ रहे हैं उसको भी बार बार रिवीजन कीजिए और नया पढ़िए। लेकिन नया पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो पहले से पढ़े हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए। और आप लोग ऑफलाइन जहाँ भी कोचिंग करते होंगे वहाँ पर भी जो पढ़ाया जाता होगा उसको भी आपको रिवीजन करना है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, पूछ रहा है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा होता है? तो दोस्तों एल्युमिनियम का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा। बी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, एंटीमनी है। पूछ रहा है कि एंटीमनी क्या है दोस्तों? धातु है, अधातु है, उपधातु है, अधातु है। तो एंटीमनी क्या है दोस्तों? एंटीमनी उपधातु है। क्या है दोस्तों? उपधातु। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है दोस्तों? तो स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से दोस्तों देखिए 4 धातुओं का मिश्र धातु है। एक है लोहा, दूसरा है कार्बन और तीसरा है निकेल। तीसरा क्या है दोस्तों? निकेल है और चौथा क्या है दोस्तों? क्रोमियम है। क्या है? क्रोमियम है दोस्तों। चौथा क्रोमियम। तो इसमें 2 ऑप्शन दिया गया है, एक निकेल और क्रोमियम। तो निकेल क्रोमियम और 4 ऑप्शन दे या 3 दे तो उसको मानना है, लेकिन मुख्य रूप से 4 का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। पूछ रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है दोस्तों? तो प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का है। ए राइट आंसर हो जाएगा 9 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, कार्बनिक यौगिक में कार्बनों की संयोजकता होती है। पूछ रहा है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी है दोस्तों? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। बी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, साबुन है। पूछ रहा है कि साबुन क्या है दोस्तों? तो साबुन सोडियम एस्टीएरेट है। क्या है? सोडियम एस्टीएरेट है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ सोडियम एसीटेट है और ये है सोडियम एस्टीरेट। तो ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, साबुन का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का हो गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? पूछ रहा है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है दोस्तों? तो श्वसन या फिर कोशिकीय श्वसन। दोनों में से एक ही देगा, लेकिन हमने यहाँ ऑप्शन में दोनों एक साथ दिया गया है हमारे द्वारा, क्योंकि देखिए
दोनों आप लोगों का ध्यान रहेगा, दोनों तो आप लोग अच्छे से मार पाइएगा। यानी जो ऑप्शन में देगा, या श्वसन देगा या कोशिकीय श्वसन, जो देगा वही मारिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है दोस्तों? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है निकट की ओर। अभिलंब से निकट क्या होती है? अभिलंब की निकट या अभिलंब की ओर। निकट देगा या ओर देगा, तो जो ऑप्शन में देगा वो मारिएगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। और ये भी हो जाएगा या फिर निकट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर में, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? पूछ रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है दोस्तों? तो किस उपकरण से? प्रिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा संभव है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? पूछ रहा है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है दोस्तों? तो वर्ण विक्षेपण। किसके द्वारा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के द्वारा। सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो उसमें कितने रंगों का में वो बढ़ता है, और कौन कौन सा वो रंग होता है आप लोगों को कमेंट में बताना है अगर मालूम हो तो। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, किसी जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है। किस में होता है दोस्तों? हाइड्रा में होता है। किस में होता है दोस्तों? हाइड्रा में होता है। 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो देखिएगा, और समझ में आए तो देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो दूसरे टीचर से देखिएगा। टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप जहाँ पढ़िए अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, ओम के नियम को परिभाषित करने के लिए में किसका मान अचर रहता है? पूछ रहा है कि ओम का नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है दोस्तों? तो ताप का। ताप या फिर तापमान का। ताप या तापमान का मान अचर रहता है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पूछ रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? तो नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर में, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पूछ रहा है कि लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन, या फिर इसे एमाइलेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज। एमाइलेज, लार या एमाइलेज। सी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर में, पूछ रहा है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषक होता है। पूछ रहा है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ पर होता है दोस्तों? तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम जरूर बताइएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसलिए मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।